चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़े थे रैखिक प्रोग्रामन, ठीक। कल कुछ बेसिक सीखे थे, आज आगे देखो इधर। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न विरोधों के अंतर्गत दिया गया है जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है। चलो देखो, यहां तक होता है 11th का, ये पैटर्न किसका आ गया 12th का। चलो देखो ध्यान से, होता कैसे है। यह क्या रैखिक समीकरण, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रैखिक समीकरण लिखोगे। रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में परिवर्तित करने पर चलो तो क्या गया जी, x प्लस वाई बराबर क्या गया 50। 3x प्लस वाई वो कितना गया 90। वैसे रहने दो, छोड़ दो उसको। चलो इसके निकालते हैं दो मान। कितने मान निकालेंगे, दो मान निकालोगे। चलो ऐसे एक्स वाई, एक्स का मान रखेंगे 0 तो वाई का मान कितना आएगा 50। वाई का मान 0 रखो, एक्स का मान कितना आएगा 50। वाई का मान रखोगे 0, एक्स का मान पहले 0 रखो, 0 रखो। एक्स का मान रखा 0 तो वाई का मान 90। वाई का मान रखा 0 तो एक्स का मान कितना मिलेगा 30। ठीक, अब इससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं यहीं पर। ऐसे 10 अंतराल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये है x, ये क्या है y, ठीक है ना। चलो पहले इसमें बनाओ, x का मान 0 तो y का मान 50। यहां आएगा 1 2 3 4 5 y पे 1 2 3 4 5। फिर यहां भी 1 2 3 4 5 यहां आ गया। ठीक, इसको मिलाना है, इसको मिलाओ, सही है। चलो ये हो गया, ये बिंदु क्या है, ये है 50, 0। ये क्या है 0, 50, सही है ना। चलो आगे देखो, x 0 y 90 जी, 0, 90 कहां आएगा 5 6 7 8 9। 30, 0 यहां आएगा। ठीक, यहां आ गया। ये क्या है, ये है 30, 0। ये क्या है 0, 90 मिलाते हैं। चलो मिलाओ फटाक से। ठीक, इतना आ गया, हो गया, इतना हो गया, सही ना। अब बताओ ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तो क्या है यहां पर ना जी, यहां पर, यानी ये बता रहा है कि यहां पर x का मान 0 से बड़ा है इस साइड में।
y का मान 0 से बड़ा है, इस साइड में ऊपर की ओर, इसका मतलब इधर, इधर, इसका मतलब इधर। बस में अब देखो, इसको संतुष्ट कराएंगे। रैखिक समीका को एकदम सरल तरीके बता रहे हैं। रैखिक असमीका को किससे, मूल बिंदु से क्या जी, संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर, बताओ क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, पहले एक बार लिख लो, x प्लस वाई लेस देन 50, 0 लेस देन 50, ये क्या आया, दूसरा क्या आएगा, 3x प्लस वाई लेस देन 90, तो यहां भी 0 आएगा, 0 लेस देन 90। बताओ सत्य के सत्य, सत्य है, सत्य, एक सत्य के सत्य, 0 छोटा होता है 90 से, सही है, सत्य है। जब सत्य है दोनों कहां बनेगा, मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु यही है, तो बताओ इधर, यानी इधर इसका रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा। बताओ कौन बनेगा, x अक्ष से ऊपर, y से इधर, इस वाले से इधर, इस वाले से भी इधर, ई वाला, ई वाला, की वाला, ई वाला, हाँ ई वाला, ये वाला है छायांकित भाग, ये क्या है, छायांकित भाग। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, यह है छायांकित भाग, ठीक। चलो अब लिखते हैं इसके बिंदु, ये बिंदु मालूम है 0 का मान 50, यह बिंदु मालूम है 0 का मान 0, बस एक बिंदु गड़बड़ है ही वाला। और दुनिया में कोई भी दो रेखाएं कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, उसका बिंदु निकालना हो, दोनों बिंदुओं को आपस में हल कर लो, जो एक्स वाई का मान होगा वह उनका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, समझे। कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ से कोई रेखा चाहे जाए, चाहे परवलय जाए, चाहे दीर्घवृत्त जाए, कोई जाए, बस दोनों मिलकर हल कर लो, जहां पर वो काट रही है वो क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। बस नहीं, तो ध्यान हो, तो इन दोनों को हल करना पड़ेगा, इन दोनों को हल करने से क्या मिलेगा हमको, यहां का पॉइंट। तो हल कर लेते हैं, है चलो बोलो क्या है, 3x y बराबर 90, x प्लस वाई बराबर 50, घटा दोगे y कटा कितना है 40 बराबर 2x, x बराबर 20, x का मान निकल गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 50, 20 प्लस y बराबर 50, y बराबर 30, ये पॉइंट मालूम हो गया, 20 कामा 30। वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सही कंफर्म नहीं आएगा, और तुम गलत भी आ सकता है, ठीक, गलत भी सकता है वो, कि अब तुमने निकाल, लगभग में क्या निकालोगे, पॉइंट हमको जरूरी चाहिए, वो पॉइंट हमको निकालना ही पड़ेगा, लगभग यहां नहीं चलेगा। चलो 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 11th में एक चीज नहीं डिनोट करना था, 12th में पॉइंट भी तुमको लिखने हैं चारों, जिस बीच में ग्राफ बन रहे हैं, ये मेन है, ये सबसे मेन यही है, चारों पॉइंट दिखाना पड़ेगा, उस पॉइंट का मान क्या है। अब देखो, अब बनाओगे एक ग्राफ, कैसे, ध्यान से यार, यहां लिखोगे बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु, चलो इधर क्या लिखोगे, मान, मान किसके मान, z बराबर 4x प्लस y, बिंदु कितने मिले, 3 की 4 बिंदु मिले। पहला बिंदु
0,0। तीसर का बिंदु कितना है? 30,0। चौथर का, तीसर का, चौथर का, पचर का नहीं है। हाँ चलो आगे देखो। हाँ z बराबर 4x प्लस y, तो भैया 4 गुणे 0 प्लस 0 कितना देगा? 0। z बराबर 4 गुणे 30 प्लस 0, 30 चौका 120, समझी? चलो z बराबर 4 गुणे 20 प्लस कितना? 30, 20 चौके 80 में 30 जोड़ो 110। z बराबर 4 गुणे 0 प्लस 50, कितना गया? 50। ये बनाना है, ये जरूरी है, ध्यान रखना। और एक प्रश्न पेपर में फिक्स है, 2 प्रश्न है इसमें 100%, गारंटी नहीं, महागारंटा है, उस पे एक प्रश्न फिक्स रहेगा। हाँ हाँ, और सबसे सरल होता है, सबसे सरल, सबसे सरल बन गया। अब पूछा क्या बच्चा? z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान है ही है कि है ही है कि है ही वाला है ही। इसको लिख करके थोड़ा लगा दो बोरो प्लस, ऐसे 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 अधिकतम जो था। अब कैसे लिखोगे? अतः x बराबर 30 तथा y बराबर 0 पर किसका? z का अधिकतम मान कितना? 120 प्राप्त है। अच्छा एक मिनट, इसी में पूछता न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम मान कितना होता? 0। इस बिंदु पर x बराबर 0 था, y बराबर 0 पर z का न्यूनतम मान कितना मिला? 0। कर लोगे? एक प्रश्न मैंने समझाने का प्रयास किया, सब कर लोगे हमारे हिसाब से। तो किसी कोई डाउट? दरबड़क से तारो ताल लो। चलो आगे देखो, किताब का जो हाँ देखो इधर, मान लेंगे ऐसे, ये प्रश्न में पूछ रहा है। चलो x प्लस 2y बराबर हो गया 10, 3x, चलो प्लस 4y 24, बनाओ ग्राफ, पहले मान निकाल लो, 2 ठो, एकदम सरल तरीका, ठीक। ये बन गया ऐसे, x का मान रखेंगे 0, तो y का मान 5, y का मान रखो 0, x का मान 10, x का मान रखोगे 0, 4 छंग, y का मान रखोगे 0, 8 3 24, मान मिल गया, ठीक। हमें क्या करते हैं? रैखिक समीकरण को, रैखिक असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, 3x प्लस 4y लेस देन 24, 0 बड़ा है 10 से, पहला आया, 0 छोटा है 24 से, सत्य सत्य, ये असत्य है, ये क्या है? तो असत्य है तो मतलब मूल बिंदु से दूर होगा, सत्य मतलब मूल बिंदु की और होगा।
हमको इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, पर काम देखा हमको आगे। चलो, तो क्या दिया है, 3x बराबर 24। एक काम करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, 3x प्लस 6y बराबर 30। 2 से कर दें, चलो वही बात है, वो बात वही होगा, 2 दूनी 4y। खुश जे तुम खुश रहो, ओके ना। चलो x आ गया, कट गया, कितना आ गया 4। चलो x प्लस 2y बराबर 10, x का मान 4, 2y बराबर 10, गया 4 उधर, 6y का मान 3, ये आगे काम पड़ेगा। चलो इधर बनाते हैं ग्राफ, ऐसे ऐसे, कहां तो जाना है 10 तक, तो 2-2 पैटर्न ले लो, 2-2 पैटर्न में। हाँ 5 भी है, एक के पैटर्न ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इतना फ्री हैंड बन रहा है ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा है, तो भगवान टेढ़े तो लाइन टेढ़ी है, भगवान टेढ़े थे तो हम क्या करें, भगवान टेढ़े नहीं थे, श्री कृष्ण तो लाइन है जी। चलो अब बनाते हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। 0-5 कहां आएगा, 1 2 3 4 5। चलो ये वाला पॉइंट 0-5 है, 10,0, 10 ये ना, 10,0 ये वाला मिला लो। चलो मिला लेते हैं फटाक से, थोड़ा अच्छा लगेगा इससे। चलो सही कुछ बन रहा है, कुछ कुछ सही बना है, सही बनेगा सही रहेगा। चलो ये बन गया 0,6, 0,6 यहां ना, 0,6 8,0 8,0 ई वाला, ई वाला थोड़ा खतरनाक बन रहा है शायद इस बार। चलो चलो ऐसे ऐसे, सोचा नहीं सही है। चलो अब चलते अपने पैटर्न पे। ये बोल रहा है x का मान 0 से बड़ा है, तो यहां होगा इधर x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब एक आ रहा है कि प्रथम चतुर्थांश से बने ग्राफवा। इसका मतलब ये हो गया ग्राफवा कहां प्लॉट करोगे, प्रथम चतुर्थांश में। ये लग गया ना तो प्रथम चतुर्थांश हो गया बस, इससे इधर इससे इधर। चलो पहला वाला असत्य है, तो असत्य है मूल बिंदु की, मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से, तो पहला वाला ये था ना, पहला वाला ग्राफ है ना जी। हाँ तो मूल बिंदु से दूर कहां, ऊपर, तो इस ग्राफ से ऊपर, इस ग्राफ से ऊपर। चलो और सत्य है मूल बिंदु की और कौन वाले का, इस वाले का मूल बिंदु की और
इससे ऊपर, इससे इधर, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, तो ई वाला की वाला, इस लाइन से भैया ऊपर, तो हे खत्म हो गया, घर द्वार छूट गया, मोह माया छूट गया। इसका ऊपर है, इस लाइन से नीचे है, तो हे छोटा सा पार्ट बना है, सुंदर सा पार्ट, ये वाला सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताना, कोई दिक्कत होगा लाइफ में। ये बन गया, चलो ये दोनों पॉइंट बन गए। ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट भी निकाल चुका हूं, चलाक तो हम लोग हैं ही। एक्स का मान 4, वाई का मान 3, 4 कामा 3, ठीक, सब निकल चुका है। बस अब यहां क्या लिखोगे, बिंदु, यहां पर मान। बिंदु कौन कौन है बताओ, 0, 5, 0, 6, 4, 3, सही है, संतुष्ट, कोई आपत्ति नहीं। जेड बराबर, मान निकालना हमको, जेड बराबर 200x प्लस 500y, 200 गुणे 0, 500 गुणे 5, कितना आ गया जी, 2500। जेड बराबर 200 गुणे 0, 500 गुणे 6, 56 30। जेड बराबर 200 गुणे 4, 500 गुणे 3, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 8 23। पूछा क्या है, पूछा है न्यूनतम मान। बताओ न्यूनतम मान कितना होगा, किस पर क्रीम लगाओगे, 4, 3 पर, तो इसको सजा दो। हाँ सज गया। न्यूनतम मान क्या लिखोगे, अतः x बराबर 4 और किस पर, y बराबर 3 पर क्या, z का न्यूनतम मान कितना आया, 2300 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। किसी कोई डाउट, 1% भी किसी कोई समस्या है, ये 2 सवाल समझ लिए, प्रश्नावली पहले वाली पूरा खत्म। उतार लो सर, उतारो बड़ा से।